आज मिलेगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है कि अर्थव्यवस्था होता है क्या। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, आइए उसके बारे में समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या है? सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यह यह ऐसे सभी यह ऐसे भी कह सकते हैं यह ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक संरचना या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक संरचना जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। इसमें क्या है? उत्पादन साधनों का स्वामित्व। उत्पादन जैसे कोई चीज का हम उत्पादन किए, स्वामित्व जैसे उसमें पार्टनरशिप रहता है। ठीक है, उसी को कहता है स्वामित्व। स्वामित्व उसे कहते हैं जब एक साझेदार होता है, साझेदार के अनुसार जो कोई फसल बनता है उसमें उत्पादन होता है, उत्पादन करके उसको जब माल को बेचा जाता है, जब उस बेचने के बाद कुछ रुपया आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? स्वामित्व के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है। इसमें क्या होता है? सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास, सरकार के भी पास होता है और निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जो मिलजुल के भी कार्य करता है, सरकार भी कार्य करता है और निजी व्यक्तियों भी कार्य करता है। तो वही है यहाँ पर क्या? निजी व्यक्तियों के पास भी होता है, निजी व्यक्तियों के पास भी यह होता है। अब चलते हैं तीसरा में देखा जाए। तीसरा में क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें एक वस्तु को बदले पूरी वस्तु, एक वस्तु के बदले हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देने का सिद्धांत होता है। देने का सिद्धांत, एक वस्तु हम जब लेंगे तो दूसरा वस्तु देने का सिद्धांत होता है, सक्षम होता है, उस देने का सिद्धांत होता है, सिद्धांत अपनाया जाता है। देने का सिद्धांत अपनाया जाता है, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड के अंदर, जो क्रेडिट कार्ड होता है, इस कार्ड के अंदर पर हम कुछ शर्तों के साथ जो क्रेडिट कार्ड होता है, कुछ शर्तों के साथ उसको क्या अतिरिक्त मतलब अल्प मतलब कम समय के लिए यूज कर सकते हैं। मुद्रा का मतलब होता है रुपया निकाल सकते हैं कुछ समय के लिए, शर्तों के अनुसार से ही क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वो क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड के आधार पर हम कुछ शर्तों के साथ अल्प संख्या के लिए कुछ समय के लिए अतिरिक्त मुद्रा निकाल सकते हैं, कुछ रुपया हम निकाल सकते हैं। किसके अनुसार से? क्रेडिट कार्ड के अनुसार से। पचमा में देखा जाए डेबिट कार्ड तो जो पता है हर इंसान यूज करता है। डेबिट कार्ड सिर्फ क्या होता है? पैसा निकालता है वो। डेबिट कार्ड, इसके द्वारा बैंक में जमा पैसे की निकासी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, इसके द्वारा बैंक में जमा पैसे जो जमा खाता में रहता है पैसा, वो किसके द्वारा? डेबिट कार्ड के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं या निकासी कर सकते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा। डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है प्लास्टिक मुद्रा द्वारा। मुद्रा मौद्रिक
प्रणाली, इसके बारे में आते हैं समझने। इसमें वस्तु एवं सेवाओं के बदले में मुद्रा प्रदान की जाती है। ये जो मुद्रा होता है, मुद्रा रुपया को कहता है, ये वस्तु एवं सेवाओं के बदले मुद्रा प्रदान की जाती है। अप्रदान जो हम पर प्रदान, किसी को दे देना, ठीक है, किसी को दे देना, किसी को देना, उसे कहते हैं प्रदान, ठीक है। जैसे मान लो कोई वस्तु हम खरीदें, कोई भी सामान, या शोरूम में या मार्केट में, तो क्या मुद्रा के द्वारा ही हम प्रदान करेंगे। सेवाएं, जैसे कोई चीज के सेवाएं उपलब्ध किए हैं, कि वो क्या है, मुद्रा के द्वारा कार्य किए हैं। आते हैं 7वां में, एटीएम। एटीएम इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक। एटीएम का होता है ऑटोमेटिक, तो उससे होता है, टी से होता है टेलर, एम से होता है मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एटीएम। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलो इसके बारे में कुछ समझते हैं। यह क्या है, कौन सा मशीन है। यह मशीन द्वारा खाते में जमा, यह मशीन द्वारा खाते में जमा, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा खाते में जमा पैसे को कहीं, पैसे को कहीं, खाते में जमा पैसे को कहीं और किसी समय, और किसी समय खाते में जमा, और खाते में जमा पैसे को कहीं और किसी समय एटीएम, देखो एटीएम बूथों के माध्यम से, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। किसके, एटीएम के द्वारा। भारत में किसी भी कोना में एटीएम के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हो। किसी समय एटीएम बूथों के माध्यम से निकाल सकते हैं। 8 में आ जाए, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। सबसे देखो, भारत में, वो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहला स्थान कौन है, सबसे पहले कार्य कौन करता है, उसके बारे में समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र कौन है, सबसे पहले कृषि, कृषि किसान को कहता है। खनन, खनन है, उसके बाद खनन से जो निकालता है। बागवानी है, मत्स्य है, पालन है, पशुपालन है, वानिकी इत्यादि, ये सब क्या है, प्राथमिक है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक सबसे पहले इन सभी को ही दिया गया है विश्व में, ये सब है। तब उसके बाद कुछ और है। चलते हैं द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। प्राथमिक तो समझ गए, जैसे कृषि हुआ, खनन हुआ, बागवानी हुआ, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी इत्यादि, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण दूसरा नंबर में कौन आता है, परिवहन। परिवहन जैसे गाड़ी, साधारण भाषा क्या है, गाड़ी, उसी को कहते हैं परिवहन। उद्योग, फैक्ट्री उक्टरी होता है, फैक्ट्री, उसको कहते हैं उद्योग। निर्माण तथा विनिर्माणीय, किसी चीज को बनाना, किसी चीज बना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद गैस, विद्युत, बिजली उत्पादन, ये सब क्या है, द्वितीय है, दूसरा नंबर में आता है, ठीक है। तो ये विश्व का द्वितीय स्थान पर दिया गया है। परिवहन, उद्योग, निर्माण तथा विनिर्माण, गैस एवं विद्युत उत्पादन, ये दूसरे स्थान पर है। तृतीय स्थान, अब देखो विश्व का तृतीय स्थान पर कौन है, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, संचारण, डाक, अस्पताल, एटीएम, ये सब क्या है, तीसरे स्थान पर है। परिवहन भी है, बीमा है, बैंकिंग है, संचारण है, डाक है, डाक जानते हो जो आता है खबर लेके, अस्पताल, हॉस्पिटल, एटीएम, एटीएम जो कार्ड होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको भी कहता है, उसी को कहता है एटीएम। एटीएम ये क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है।
अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग समझिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर जानकारी आप लोग का हो जाएगा तो बहुत खास के बात है। ठीक है, एग्जाम में तो ये कंपल्सरी रहेगा रहेगा 5-10 नंबर का रहेगा, नियोजता है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।